सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सिंधु, सर्वशक्ति दाता, भाग्य विधाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। साथ में बाप पूछ रहे हैं, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाबा कहते हैं, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वो सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख का आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्य की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती है, यहां तो कामनाएं बहुत रहती है। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, भले यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वो तो आती ही रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो, और क्या जाने। बाप बैठ खुद समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाप की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानि क्या की है? ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, इससे ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो। फिर तुम हो मित्र बनते हो नंबर 1। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, उपकारी पर भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसे बना हुआ है? यह विचार सागर मंथन करने की बात। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वो दृष्टि पक्की हो गई है। बाबा कहते हैं, बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण का भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना।
श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उनकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है, ऐसे गुह्य बात कोई समझ थोड़ी ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, वो याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहां बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते, ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है। याद भी बुद्धि से करना है, यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, यह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, यह बुद्धि में आना भी संभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान उवाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। बाबा कहते हैं दरकार ही नहीं याद करने की। यहां तो इतने दुख हैं, आफतें आती हैं तो याद करते हैं भगवान रहम करो। लिखते हैं शक्ति आप ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम करो। फिर बाबा कहते हैं एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझ, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्य के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ। अंग अंग क्रिमिनल है, वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहां अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आंखें। तब तो भक्ति में सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकत कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। तो बाबा कहते हैं अच्छे बच्चे पर भी, महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो, ऐसे को बाप का खजाना देने से क्या फायदा। फिर कोई की आंखें खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। याद की रेस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाबा सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना, अवतार बनना, अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए
निरंतर परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु पाप कटेश्वर शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, उनकी किरणें पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।